आपको फिर से सारा कुछ बता देता हूँ। सब कुछ मैं सारी चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि एक्चुअली ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में होती है तो ये इस तरह रिकॉर्डिंग हो जाएगी। प्रोडक्ट होती है एक, कोई भी, हमने प्रोडक्ट लेनी है लेस देन $10 से, हमने सर्च करना है अमेज़ॉन और अलीबाबा। हमने दो जगह सर्च करना है, अलीबाबा सर्च करना है और अमेज़ॉन सर्च करना है। हमने प्रोडक्ट के लिए अलीबाबा सर्च करना है या अमेज़ॉन, दो जगह पे उसको सर्च करना है। प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है? प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है। प्रोडक्ट आपका शू भी हो सकता है, आपकी बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। देयर इज सो मच इंटरप्शन, आई विल ट्राई कि वो इंटरप्शन जो है वो ना हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है उसमें दो होती हैं, एक होता है गेटेड, एक होता है नॉन गेटेड। गेटेड प्रोडक्ट्स और नॉन गेटेड में क्या डिफरेंस होता है? अब जो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं इसके लिए हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए हमें कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, ना कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता, जबकि इसके लिए हमें सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट कहाँ से आता है? वो अमेज़ॉन से आता है। अमेज़ॉन से ये सर्टिफिकेट क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये हैजमेट प्रोडक्ट्स में आता है। हैजमेट प्रोडक्ट्स इसको कहा जाता है डेंजरस प्रोडक्ट्स। हैजमेट प्रोडक्ट्स को कहा जाता है डेंजरस प्रोडक्ट। सर ये तो लेक्चर सेम है, लेक्चर में तो ज़्यादा डिटेल में होता है। अच्छा सोनिया केवल, एक्चुअली ये जूम सेशंस हैं, जूम सेशंस में हम ज़्यादातर चीज़ों को कवर करते हैं कि आप इजीली जो एक कॉन्सेप्ट है आप उसको यहाँ पे देखते जाएं। अच्छा, हैजमेट प्रोडक्ट्स में आ जाता है। इसके बाद हम उन प्रोडक्ट्स को आगे और सर्च करते हैं वेंडर से। वेंडर जो वो मैन्युफैक्चरर या जो वो प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद हम उससे रीसेलर सर्टिफिकेट लेते हैं अगर हमारी हैजमेट प्रोडक्ट्स है, नहीं तो हमें रीसेलर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, आप लोगों ने ज़्यादातर जो वीएम अभी देखते हैं, आप लोग देख रहे हो पीएल का काम, जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। प्राइवेट लेबल का आप काम देख रहे हो। एक्चुअली आज जो आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाना है वो एक एक्चुअली है ड्रॉप शिपिंग इन ए लीगल वे। ड्रॉप शिपिंग इन ए लीगल वे जो एक्चुअली आपको काम सिखाना है। तो ये तो था एक ओवरव्यू अमेज़न का। फिर मैं आपको अमेज़न की प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगा। अभी मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग का लीगल वे क्या है या ड्रॉप शिपिंग क्या है। पीपल आर स्टिल कमिंग। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ड्रॉप शिपिंग। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे एक चाहिए इसके लिए साइट। साइट से मतलब है कि मुझे एक वेबसाइट रिक्वायर्ड है। अब वेबसाइट रिक्वायर्ड कौन सी है? जिस पर मैंने कोई चीज़ अपनी शिपमेंट करनी, यहाँ पर मैंने कोई चीज़ अपनी शिप करनी है। अब मेरे पास मेरी एक वेबसाइट आ गई। अब मेरी इस में कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ये लेकिन सिर्फ डिस्प्ले में है। रियलिटी में ये प्रोडक्ट्स समवेयर एल्स है। रियलिटी में ये प्रोडक्ट्स आर समवेयर एल्स। ये रियलिटी में प्रोडक्ट्स किसी और वेबसाइट पे पड़ी हैं, किसी और जगह पर। जो लीगल वे है, अब मैं आपको लीगल वे बता रहा हूँ एक्चुअली कि ड्रॉप शिपिंग का लीगल वे क्या है। आपके पास एक एक पर्सन आपके पास आता है टू बाय अ प्रोडक्ट। वो आपकी वेबसाइट से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट से इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को क्लिक करता है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। ये सुनने वाली बात है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में आपके पास नहीं है। ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं है लेकिन आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले है।
ये आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रही है, लेकिन ये प्रोडक्ट एक्चुअली में आपके पास नहीं है। तो आप क्या करते हो, इसका ऑर्डर लोगे, ये इस बंदे ने आपको ऑर्डर दिया और आप ही को पेमेंट कर दी। आप ही को ऑर्डर दिया, आप ही को ऑर्डर दिया और आप ही को पेमेंट कर दी। आपने क्या करना है, इस स्पेसिफिक चीज को जिस वेंडर के पास है, आपने इसको ऑर्डर कर दिया, आपने इसको ऑर्डर कर दिया, आपने इसको ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपने जो इसका शिपमेंट का एड्रेस दिया, आपने इसको जो शिपमेंट का एड्रेस दिया, वो एड्रेस वो दिया जो कि इस क्लाइंट ने आपको दिया था। इस क्लाइंट ने आपको जो शिपिंग का एड्रेस दिया था, आपने वो शिपमेंट एड्रेस यहाँ पर देके इसको यहाँ पर क्लाइंट को डिलीवर करवा दिया। इसको कहते हैं ड्रॉप शिप, इसको कहते हैं ड्रॉप शिप। मैं इसको दोबारा से फिर बता देता हूँ, I'm going to explain this another time। कि आपके पास एक वेबसाइट है, आपकी अपनी एक वेबसाइट है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ डिस्प्ले हो रही है, ये डिस्प्ले हो रही है सिर्फ। एक वेंडर है जिसके पास वो सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, एक वेंडर है जिसके पास वो सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जो आपने अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले की हैं। एक बंदा आता है, आपसे वो प्रोडक्ट बाय करता है, आपसे वो प्रोडक्ट बाय करता है। वो प्रोडक्ट यहाँ से बाय कर रहा है। सपोज करें कि आपने प्रोडक्ट लगाई हुई थी $13 की, आपसे वो प्रोडक्ट बाय करता है, आपको वो $13 पे कर देता है। अब आपने पीछे से बाय की हुई थी $60 की। आपको जब यहाँ से प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, आपने इसको ऑर्डर दे दिया, इसी वेबसाइट पे आपने ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो आपने एड्रेस दिया वो आपने इस बंदे का दिया, जो आपने एड्रेस दिया वो इस बंदे का दिया। तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिप का, जो लीगल है, जो लोग लीगली यूज भी कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। एक इसमें गड़बड़ ये होती है, एक ड्रॉप शिप के अंदर एक गड़बड़ ऐसे होती है कि जिसकी वजह से लोगों की आईडीज जो है बंद हो जाती हैं। और वो आईडीज क्यों बंद होती हैं, वो कुछ गड़बड़ कुछ इस तरह से होती है, वो गड़बड़ होती है कुछ इस तरह से। क्या आपके पास आईडी आता है, आपने एक प्रोडक्ट बाय कर ली, आपने प्रोडक्ट को बाय कर लिया, अच्छा, तो आपके पास प्रोडक्ट है, लेकिन आपने प्रोडक्ट उठाई है थर्ड वेंडर से, नहीं एक्चुअली मैं उसको वॉइस बंद हो गई थी। आपने प्रोडक्ट उठाई है थर्ड जगह से, आपकी प्रोडक्ट यहाँ से आ रही है, आपकी प्रोडक्ट आ रही है यहाँ से, आपने प्रोडक्ट उठाई है यहाँ से। अब जब आपने यहाँ से प्रोडक्ट उठाई है, तो प्रोडक्ट जब आपने, अगर आपकी आईडी तब बंद होगी जब आप अपनी ही आईडी पे शिप करवा लोगे। जब आप शिपमेंट करवाते हो, इसको कहते हैं क्रॉस शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं क्रॉस शिपिंग। लेकिन अगर आप यहीं से प्रोडक्ट उस बंदे की आईडी पर शिप करवाओगे जिसने वो प्रोडक्ट मंगवाई है, तो ये आपकी ड्रॉप शिपिंग का लीगल वे होगा और आपकी कोई भी आईडी जो है वो बैन नहीं होगी। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की ढूंढने में या प्रोडक्ट की कैटेगरी में। अब आते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर कि प्रोडक्ट की क्या कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट को कैसे देखा जाता है, प्रोडक्ट को कैसे समझा जाता है और प्रोडक्ट की वर्किंग कैसे होती है। ओके, अब आते हैं हम अपनी प्रोडक्शंस में। अच्छा, सपोज ये करते हैं, सपोज ये है कि जी वी हैव, मेरे पास एक प्रोडक्ट है। क्रॉस शिपिंग फिर से समझाएं प्लीज। ओके शुजा, मैं करवा देता हूँ, क्रॉस शिपिंग करवा देता हूँ।
सपोज करें मैं यहाँ से एक कवर को बाय कर रहा हूँ, मैंने कवर देखा कि जी कवर अच्छा है और कवर की प्राइस भी है। अब ये कवर $299 का है, ये कवर है $299 के ऊपर। अब इस कवर के जो प्राइस है, ये वाली $299 जो कवर की प्राइस है, मुझे हीलियम ने दे दिया कि इसकी हेल्थ लेंथ ये है, ये सारा कुछ इससे। अब ये जो कवर की प्राइस है एक्चुअली, मैं इस प्राइस पे तो कभी प्रोडक्ट पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर शिप नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसका इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट अली बाबा से उठा लूंगा। इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट मैं अली बाबा से ले लूंगा। मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, अली बाबा पे जाऊंगा, अली बाबा पे आने के बाद I'm going to search for the same product और मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैसी मिल जाएगी। ये प्रोडक्शन मुझे यहाँ पर $9 तक की मिल रही है, सेम। हाँ, मैं यूज ऑफ मुकद्दस यूज ऑफ हीलियम 10 भी अभी आपको बता देता हूँ कि हीलियम 10 आप कैसे कैसे यूज करेंगे। और ये वो सेम प्रोडक्ट आ रही है जो हमें $89 की भी पड़ रही है, जो वहां पर हमें अमेजोन पे कितने की मिल रही है। अमेजोन पे मिल रही है $229 की, अमेजोन पे मिल रही है $229 की, और जबकि हमें अली बाबा पे मिल रही है $89 की। अली बाबा पे मिल रही है $89 की, वहां पे है 269, और यहाँ पे $89 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि अगर हम $89 वाली अगर पिक कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो जाएगा। अगर हम $89 की पिक कर रहे हैं, इट मीन्स के हमें प्रॉफिट कितने का। और अगर हम उससे सस्ती कोई बाय कर लेते हैं, सेम प्रोडक्ट है। ओके रूबा, मैं आपको सीपीआर, गिव अवे, ईच एंड एवरीथिंग की मैं सारी चीजें बता देता हूँ। पेमेंट मेथड, आई एम प्रेसिंग द इशू पेमेंट मेथड। ओके नुमान, जो आपके क्वेश्चन और कंसर्न्स और जो सारा कुछ है ना, इसको हम एंड पे देखते हैं, ताकि हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो टोटल कवर हो जाए। तो अगर हम ये प्रोडक्ट में यहाँ से उठाता हूँ तो मुझे स्ट्रेट अवे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर अब यही चीज मैं अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर देता हूँ और वहां पर यहाँ से मैं $89 की लेता हूँ, अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करता हूँ $150 की भी, तब भी मुझे इसमें प्रॉफिट है, तब भी मुझे इसमें प्रॉफिट है। हर चीज का अमेजोन से प्रोडक्ट अपनी आईडी पर मंगवा सकते हैं। अच्छा, असल में ना अपनी आईडी पे तो आप मंगवा सकते हो, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में होता ये है, आप मंगवा सकते हो, आप अपनी आईडी पे आपकी किसी भी जगह पर आ सकती है, लेकिन आप सर प्लीज ड्रॉप योर ईमेल एज वेल। मैं अपनी ईमेल भी ड्रॉप कर देता हूँ, अपना कॉन्टैक्ट भी, मोस्टली लोगों के पास कॉन्टैक्ट है भी। अच्छा सेकेंड, आप अपनी आईडी पे भी उस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं और किसी ऐप के ऊपर भी लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अमेजोन आपको क्या दे रहा है, आपको अमेजोन क्या दे रहा है और हमें यहाँ से कितने की मिल रही है। सो दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स है। उसके बाद इसकी शिपिंग कॉस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग करके यू विल गेट दिस प्रोडक्ट ओवर $320। जबकि अली एक्सप्रेस से आपको ये तकरीबन टोटल प्रोडक्ट $100 में पड़ जाएगी। एंड हाउ मच प्रॉफिट, $220 का आपको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट है। तो एक्चुअली में जो ड्रॉप शिपिंग है वो नाम होता है प्रॉफिट का। ड्रॉप शिपिंग जो है नाम होता है प्रॉफिट का। अब मैं पहले एक बात एक्सप्लेन करूं, जो पहले क्रॉस शिपिंग क्या होती है। अच्छा, अब सपोज करें कि मेरे पास ये प्रोडक्ट थी, ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है अपने पास, लेकिन एक्चुअली ये प्रोडक्ट इस वेंडर की है, ये इसकी प्रोडक्ट है। मैंने अपने पास डिस्प्ले में ये प्रोडक्ट $175 की लगाई हुई है, लेकिन एक्चुअली मुझे यहाँ से कितने की पड़ रही है, $90 की। मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो मुझे कहता है वो मेरे से ये वाली प्रोडक्ट बाय करता है, पैसे मेरे पास आ गए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली
प्रोडक्ट को यहाँ से बाय करूंगा। इसने मेरे से कितने की बाय की, $175। उसने मेरे से $175 की बाय की थी, लेकिन मुझे कितने की मिल रही है, ओनली $90 की। तो मुझे यहाँ से भी प्रॉफिट है। सेकेंड, और जब यहाँ से मैं शिप करूंगा तो इसी यूजर के एड्रेस पे मैं शिप कर दूंगा। इसको कहते हैं ड्रॉप शिप, इसको कहते हैं ड्रॉप शिप। लेकिन अगर यही चीज नहीं, ये इलीगल होता है अब्दुल रहमान, ये इलीगल होता है। अच्छा, अगर यही चीज मैं अपनी आईडी पे मंगवा लेता हूँ वापस, अपनी आईडी पे मंगवा लेता हूँ, इसको कहते हैं क्रॉस शिपिंग। और ये आपकी आईडी बैन भी कर देती है, आईडी ब्लॉक भी इसी तरह ही होती है। अगर आप अपनी आईडी पे मंगवा रहे हो तो आपने अपनी आईडी पे नहीं मंगवानी, अपनी ईमेल पे नहीं मंगवानी, अपने एड्रेस पे नहीं मंगवानी जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले किया होगा। आपने यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्प्ले किया होगा, आपने ना उस आईडी पे मंगवाना है, ना उस चीज़ पे मंगवानी है। किसी भी जगह पे आपने कोई चीज़ नहीं मंगवानी, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। इसी वजह से लोगों की आईडीज ब्लॉक होती हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी आईडी ओपनली आराम से चलती जाएगी। अच्छा, ये एक तरीका है कि आप लीगली आप ड्रॉप शिप कर सकते हो चीज़ें, आप लीगली ड्रॉप शिप कर सकते हो चीज़ों को। अच्छा, जब आप लीगलाइज करोगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक कॉस्ट आ जाएगी, आप जिसको आप कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो आपके पास एक्चुअली प्रॉफिट आ जाएगा और आप उस प्रॉफिट को लेके आगे से आगे चल सकते हैं। सेकंड, एक तो ये हो गया आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका। पेमेंट है ना, आपकी जो वेबसाइट होती है ना, आपने जो अपनी वेबसाइट जो क्रिएट की है, आपने इसमें अपना पेमेंट गेटवे दिया होता है, पेमेंट मेथड दिया होता है जो आपके अकाउंट में आ जाती है। अकाउंट आपका हाइपर वॉलेट भी हो सकता है, पेपॉल भी हो सकता है। आप दोनों अकाउंट्स को आप यूज कर सकते हैं। असगर अब किसका कैमरा ऑफ ऑन हो गया है? मैंने इस वजह से स्टार्ट में कहा था कि वेबसाइट कौन सी अमेजोन की है जो अपनी बनानी पड़ेगी। अच्छा मारिया शाह, जो वेबसाइट साइट होती है ना, वो आपको अपनी एक डिस्प्ले साइट बनानी पड़ती है जिसको डिस्प्ले साइट कहते हैं। अच्छा, एक्चुअली आपको अपनी वेबसाइट के लिए ना एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी और आपको एक डिस्प्ले पेज बनाना पड़ेगा। डिस्प्ले पेज कैसे बनेगी, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे बनेगी। इसके ऊपर एक सेशन रख लेते हैं और इस सेशन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इस साइट को कैसे बनाया जाएगा, और ट्राई करूंगा कि आपको ये भी बता दूं कि टोटल जो साइट है उसकी कॉस्ट क्या होती है और इसको कितने में बनाया जा सकता है। आई ट्राई कि मैं आपको साइट बना के ही दे दूँ। पेपॉल पाकिस्तान में आप यूज कर सकते हैं, हाइपर वॉलेट के जरिए आप पेपॉल को पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं। हम एक सेशन इस पर रखेंगे कि हाउ टू यूज पेपॉल इन पाकिस्तान, how to use PayPal in Pakistan and how to make a website to do the drop shipping। अच्छा, ये तो वो कॉन्सेप्ट हैं जो हम इजीली लेके चलते रहते हैं। ड्रॉप शिपिंग है, इसमें मैंने आपको क्रॉस शिपिंग का बता दिया, ड्रॉप शिपिंग का बता दिया। अब हमें वर्किंग आती है कि हम जो रैंकिंग फार्मूला है सीपीआर का, सीपीआर रैंकिंग फार्मूला है, वो क्या है। वेबसाइट पेज अमेजोन पर भी बनेगी, यस, वेबसाइट अमेजोन के पेज पे भी बनती है और उस पे बनाया जाता है। यस, ये सेशन इसमें भी हो जाएगा। ये ये सब अच्छा, जो आपके निशान बैंक्स हैं, ये जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। आपके वो बैंक्स भी आपको अलाउ करते हैं, लेकिन ना वहाँ पर इशू आता है कि आपको ना अपने बैंक से स्विस कोड रिक्वायर्ड होगा। आपको अपने बैंक से स्विस कोड रिक्वायर्ड होगा ताकि आप उसको उसके साथ, वेबसाइट के साथ या पोर्टल के साथ उसको अटैच कर सको और उस पर वर्किंग कर सको। अच्छा, जो सीपीआर होता है, जैसे केयरब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग होती है, वो फॉर्मूला एक होता है जिसपे आप एक्चुअली अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाते हो। आप अपनी प्रोडक्ट रैंक करवाते हो उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, उसके अंदर कीवर्ड्स के अंदर। आपकी एक प्रोडक्ट के अंदर कम से कम 8 या 9 कीवर्ड्स होते हैं।
आपकी एक प्रोडक्ट के अंदर कम से कम 8 या 9 कीवर्ड्स होते हैं ताकि लोग सर्च करें। सर अली बाबा तो बल्क में प्रोडक्ट नहीं सेल करता आई थिंक। अच्छा डेल अली बाबा आपको बल्क की बजाय ये देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा कि ये 1 पीस भी आपको दे देता है। ये देखो 1 पीस, 1 पीस आप एक्चुअली सर्च ही इसी तरह ही करते हो कि पर पीस भी वो आपको एक प्रोडक्ट दिखवा देता है। कुछ लोग ये जैसे ये 2 पीसेस है, आप मिनिमम 2 पीसेस ऑर्डर कर सकते हो, भी 1 पीस आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अली यहाँ पे जैसे 1000 यूनिट्स आप मिनिमम ऑर्डर करोगे तो एक्चुअली ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ ही आता है कि आप मिनिमम कितनी कॉस्ट पे या कितनी चीज़ों पे प्लीज कर सकते हो। गुड क्वेश्चन। जब तक आपको गवर्नमेंट नहीं पकड़ती तब तक तो आप कुछ भी कर सकते हो। एफबीआर के नोटिस, अच्छा नहीं, इसमें एफबीआर जैसा कोई नोटिस वगैरह नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपकी अमेजोन से पेमेंट वगैरह आ रही होती है, सो ऐसा कुछ नहीं होता। एफबीआर का इससे कोई लिंक नहीं है। आपके जो बैंक्स हैं वो स्विस कोड के ऊपर होते हैं, स्विस कोड में जो पेमेंट आती है वो एक्चुअली एफबीआर तक नहीं पहुंचती, और एफबीआर वैसे भी आपके अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपके पास एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट ना आए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हो या ऑनलाइन चीजों को देख रहे होते हो तो इट्स समथिंग अ डिफरेंट थिंग कि एफबीआर है या जो भी आईआरएस वाले हैं, एफबीआर वाले हैं, वो आपका इस सारी चीज का ध्यान रखें। अकाउंट का शो होगा, वो भी बताइएगा। मिस हो गया, ओके ठीक है, वो मैं अकाउंट का भी बता देता हूँ। फिर रिटर्न आइटम्स क्या प्रोसेस होती है। अच्छा जो शुजा, जब आपकी कोई आइटम रिटर्न होने लगती है इस वजह से $10 के नीचे होती है, तो आपका प्रोसेस यही होता है कि आप जब उसको रिटर्न करवाते हो तो आप उसी एड्रेस पे आपकी रिटर्निंग जाती है जहाँ से आपने उसको बाय किया होता है। सीपीआर गिव अवे की कैलकुलेशन डिफाइन कर दें प्लीज। अच्छा ये जो फॉर्मूला होता है ना रूबा, ये फॉर्मूला ऐसे होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को देखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। आपकी प्रोडक्ट की जो रैंकिंग होती है वो एक स्पेसिफिक चीजों से हो रही होती है। जैसे आपका कीवर्ड है, आपका उसमें कीवर्ड यूज होता है, आपके उसमें डेटा यूज होता है। अब जैसे वो कीवर्ड यूज होता है जिसका कंपटीशन हाई होता है, कंपटीशन हाई होता है लेकिन लोग उसको कम सर्च कर रहे होते लोग उसको कम सर्च कर रहे होते हैं। सर वेब पेज ड्रॉप शिप आप इस पे बना सकते नंबर बताएं सर। सर कस्टमर तो नहीं, कस्टमर तो नहीं कोई इशू क्रिएट करता कि लाइक ऑर्डर अमेजोन पे किया। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मुकद्दस इसमें ऐसा होता है कि आप जहाँ से उसको शिपमेंट करवा रहे हैं वहाँ पे अली बाबा नहीं लिखा जाता, वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आएगी, ना अमेजोन आएगा ना अली बाबा आएगा, वहाँ पे एक प्राइवेट लेबल आ जाएगा जो भी आप प्राइवेट लेबल के लिए कर रहे हो। अच्छा इसके बाद तो टाइम, अच्छा इसमें ऐसा होता है कि साजिद, अली बाबा जब आप उस पर कोई चीज़ शिपमेंट के लिए करते हो ना विद इन अमेरिका या किसी साइट पर, तो वो डायरेक्ट शिपमेंट होती है। पाकिस्तान में भी विद इन 3 डेज जो अली बाबा शिप कर देता है प्रोडक्ट जाएगा तो इशू नहीं बनेगा। नहीं नहीं, पूरी दुनिया ऐसे ही काम कर रही है, कोई भी ऐसा इशू नहीं बनता। और द कॉन्टैक्ट नंबर इज, मैं आपको बता देता हूँ, इट्स +12345294310। अच्छा मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल अली बाबा से देता हूँ। अगर मैंने इस किसी को एक शिपमेंट को मैंने इसको अगर पाकिस्तान में मंगवाना है, इफ आई नीड दिस प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, तो ये मुझे विद इन कितने डेज यहाँ पर आ जाएगी। ये कॉन्टैक्ट बाहर है, मतलब ये मैं पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट को स्टार्ट ऑर्डर सर व्हाट नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सोर्सिंग फ्रॉम अली बाबा। आपने उसको, अब आपने क्लाइंट ढूंढना है जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए होती है। अब जैसे मैं स्टार्ट ओवर करता हूँ तो मुझे यहाँ से एक प्रोडक्ट ये वाली चाहिए, ठीक है, मुझे $46 की पड़ती है और मैं यहाँ से उसको आगे भिजवा देता हूँ। मैं इसको लॉग इन करता हूँ, लॉग इन आईडी से। सर वर्ल्ड वाइड डिलीवरी चार्जेस कितने लगते हैं। एक्चुअली आपको मेरा ये नंबर जो है ये अमेरिकन है, सो दैट्स व्हाई। सर इस नंबर पे रिप्लाई नहीं आ रहा था। अच्छा जैनब आपने मुझे शायद मैसेज नहीं किया। अच्छा रूबा, आपको सर्टिफिकेट की सेरेमनी के बारे में बता दिया जाएगा और बाकी सारा कुछ भी आपको बता देंगे कि आपने कब देखना है और कब करना है।
आपको कब सर्टिफिकेट मिलेंगे? माइकल एंजलो, नहीं माइकल, आपने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया था और आपका मुझे यहाँ पर मैसेज रिसीव हुआ था। मैंने कहा था कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे ज़हन से निकल गया कि मैंने आपको रिप्लाई करना है। मुझे आपका आपका याद है, आपका मुझे नंबर भी व्हाट्सएप का याद है, मुझे याद है। मेरा नाम है इट्स डॉक्टर मोहम्मद दाऊद। सो जो आपने असाइनमेंट जो उन्होंने असाइनमेंट नहीं कर सके उनका सर्टिफिकेट मिलेगा? यस, उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रोफाइल यू कैन इजीली सर्च मी ओवर गूगल। रूबा, आप मुझे गूगल पे सर्च कर लो, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप डॉक्टर मोहम्मद दाऊद गूगल पे लिखो, आपको मेरी सारी प्रोफाइल मिल जाएगी, जितनी मेरी प्रोफाइल है या जो भी आप मैंने आज तक वर्किंग की हुई है, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू विल इजीली गेट ओवर गूगल, और यू कैन इजीली फाइंड मी ओवर द लिंक्डइन। हाँ, मुझे लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकते हो, आप उसके ऊपर भी आ सकते हो। फ्यूचर में मुश्किल आए तो रब्ता कर सकते हैं। यस हुज़ैफा, आप किसी भी टाइम पर रब्ता कर सकते हो सकता है आपको रिप्लाई थोड़ा सा डिले आए, बट आपको रिप्लाई आ जाएगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो आपकी 2 वीक्स होगी, आपने विद इन 2 वीक्स में वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना होगा और प्रोजेक्ट सबमिट करवाना। तो ये तो था आज का। नहीं नहीं, ये लास्ट लेक्चर नहीं है, ये लास्ट लेक्चर नहीं है और ना ये लास्ट लेक्चर होगा। बैच 5 के लिए असाइनमेंट अभी अपडेट नहीं हुई, लेकिन बैच 5 की जो असाइनमेंट है वो विद इन 2-3 डेज अपडेट कर दी जाएगी और वो आगे से आगे चलती जाएगी। एंड दिस इज नॉट योर लास्ट लेक्चर, नॉट इवन ऑन जूम। आप जूम पे या वैसे मेरे से आप किसी टाइम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। यह है कि यूएसए बैंक हो, नहीं आप पाकिस्तान में भी सेलर आईडी क्रिएट कर सकते हो और ड्रॉप शिपिंग के लिए उस पर काम कर सकते हो। कासिम सर प्लीज ऑर्डर करें। शुक्रिया सर। सुहेल, ऑर्डर का तो मुझे समझ नहीं आया। अकाउंट इंडिविजुअल और प्रोफेशनल फॉर प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन। अब अकाउंट इंडिविजुअल बना लो, इंडिविजुअली बिल्कुल ठीक है। सर बाय से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। अब गैट गैट भी आपको रिसेंटली अनाउंस कर दिया जाएगा। ड्रॉप शिपिंग के लिए अमेजोन पर अकाउंट बनाना होगा। यस, अमेजोन पे अकाउंट बनाना होगा। बैंक अकाउंट यूएसए होना चाहिए। नहीं, आप कासिम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट पे भी उसको ड्रॉप शिप करवा सकते हो। सो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू नीड एन अकाउंट। और अच्छा हाँ, LLC certificate is something else. LLC certificate is totally a different thing from drop shipping. LLC आपको तब चाहिए होता है जब आपने वहीं से चीज़ उठानी है, मतलब यूके से चीज़ उठानी है, यूके में बेच देनी है। उसके लिए फिर आपको यूके का एड्रेस वगैरह, PIN नंबर और बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके लिए आपको LLC रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपको LLC रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो दिस इज yes Daniel, this is my number. You can easily contact me. सर सर्टिफिकेट्स वाला भी और बैच सर बैच के लेक्चर नंबर बता देते हैं। अच्छा, बैच के लेक्चर्स सर डिफरेंट तरीके से अपलोड होंगे, लेकिन अब जो बैचेस चलेंगे उनमें एक वीक में 2 या 3 लेक्चर्स को अपडेट किया जाएगा। Okay Shujat, thank you for everything that you joined this session today, and I hope that you guys learned a little bit thing from me as well. तो कैसे डायल करें? अच्छा, PFTP चार्जेस फॉर अमेजोन। अच्छा, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको चार्जेस भी बता देता हूँ, क्योंकि चार्जेस कुछ और होंगे। मैं आपको आराम से सिंपल वे समझाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट एन अमेजोन अकाउंट। ठीक हो गया? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई होप दैट यू विल be able to learn a lot of things today in this session, and next session तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।